ओम संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर शांति प्रदान कर सतपुंज के स्वामी सद्गुरु सर्वजगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा सांसारिक सभी जीव प्राणी। संशय युक्त प्रक्रिया का नाम संसार है और यह संसार संस्कार पर आधारित है। संस्कार सभी के साथ चला आ रहा है, किसी को छोड़ा है न छोड़ेगा। इस धराधाम पर जितने भी जीव प्राणी आए हैं, अपने अपने कर्मों का दंड सभी को झेलना है। अपने अपने कर्मों का दंड झेलना ही संस्कार कहलाता है। अर्थात मन से, वचन से, कर्म से और शरीर से जैसा हम कर्म करते हैं वही भाग्य और संस्कार बनता है। यही कारण है कि इस धराधाम पर जितने भी संत महापुरुष आए चेतावनी दिए कि भाग्य की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जब कर्म के अनुसार ही तुम्हारा भाग्य नसीब संस्कार बनता है तो तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। अब रह गई बात, एक सुकर्म होता है, एक कुकर्म होता है। कुकर्म का परिणाम अलग है और सुकर्म का परिणाम अलग है। प्रकृति द्वारा कहिए, सद्गुरु द्वारा कहिए, परमात्मा द्वारा कहिए, जो भी शब्द निकले हैं वह शब्द गलत नहीं होता है। कोई भी शब्द हो वह शब्द गलत नहीं है। उसका दुरुपयोग हम करते हैं, उसका परिणाम गलत हो जाता है। सदुपयोग करते हैं, परिणाम सही हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि विष है, जहर है, खाने के बाद हम मर जाएंगे। लेकिन वही विष, वही जहर से बहुत सी दवाइयाँ तैयार होती है जो मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक होता है। उसका कहाँ पर प्रयोग करना है, हम कहाँ प्रयोग कर देते हैं, गलत हो जाता है। बहुत सी दवाएं बनी है जो जहरीली दवाई है जो आप खेतों में डालते हैं। अब खेतों में न डालकर अपने पेट में डाल लें, गलत हो जाएगा। खेत में डालते हैं सही होता है। जैसे कहा जाता है कि चोरी, हत्या, बुराई, बेईमानी ये बहुत गलत चीज है। तो फिर चोरी शब्द क्यों निकला, हत्या शब्द क्यों निकला, बेईमानी शब्द क्यों निकला, बुराई शब्द क्यों निकला? इस पर विचार करना है। चोरी यदि अपने आप में हर कमियों का हम चोरी करते हैं तो सत्य है। अलग से चोरी करना शुरू करते हैं, गलत हो जाएगा। चोरी 3 तरह का होता है, एक धन चोरी, एक तन चोरी और एक मन चोरी। और तीनों चोरी का परिणाम अलग अलग होता है। धन चोरी का मतलब होता है कि किसी का धन संपत्ति कोई चीज हो उसको हम चुरा लिए, उसका एक संस्कार बन जाता है। उसका परिणाम यह है कि हम दोबारा जन्म लेकर आएंगे। आज जो दंड मिलेगा उसकी तो बात अलग है, वो तो पूर्व संस्कार जब हमारा साथ दे देगा तो आज ही दंड मिलेगा, लेकिन ये पूर्व के लिए हो जाता है। आज हम किसी का धन चुरा लिए हैं तो अगला जन्म में हम निर्धन होकर आएंगे, गरीब घर में जन्म लेंगे और काम करते करते मर जाएंगे, पेट सही नहीं भरेगा। और जिसका जिसका चोरी किए रहेंगे उसके यहाँ मजदूर बनकर, बनिहार बनकर, नौकर बनकर किसी तरह से उसका काम करके
पूरा करना पड़ेगा। काम करेंगे पर पूरा पैसा नहीं मिलेगा, यही संस्कार कहलाता है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि अपने बच्चों का संस्कार बनाओ। संस्कार बनाने का मतलब ही होता है कि उनको अच्छा बात सिखाओ। तो ये धन चोरी में होता है और एक तन चोरी होता है। तन चोरी का मतलब होता है कि शरीर से हम काम करना नहीं चाह रहे हैं, बैठे बैठे खाना चाह रहे हैं, या काम करने में डर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं जांगर चोर। आप लोग सुनते होंगे कि बहुत जांगर चोट्टा है, तो बहुत जांगर चोटिन है, काम करना नहीं चाहती है, जांगर चोरी। धन चोरी हुआ इधर, तन चोरी कहिए या जांगर चोरी कहिए। तो जो जांगर चोरी करते हैं, इस तन का चोरी करते हैं, पूर्व जन्म में रोगी दुखी बनकर आते हैं, कई तरह के रोग पैदा होते हैं। एक पैर डॉक्टरी में ज़्यादातर रहता है, ये आलस का परिणाम है। इसीलिए सद्गुरु संत महापुरुष लोग बताते हैं कि आलस का परित्याग करो। आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन तुम्हारा आलस है, जो जिंदगी को बर्बाद कर देगा, भविष्य को ही बदल देगा, खत्म कर देगा। जो भविष्य उज्जवल होने वाला रहता है वो भविष्य को नरक की ओर ले जाता है। यही वजह है कि हम लोग बताते हैं घरों में कि बहन हो, भाई हो, या आपस में गोतिन हो, गोतनी हो, तो खींचा तानी मत करो, काम करने में मेहनत करो। जब सद्गुरु का कथन है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जे जैसन करी वैसन पाई, ओकरे ओकरे आगे आई। जब सभी को अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है तो उसमें खींचा तानी मत करो। हमारे यहाँ प्रश्न आ जाता है कि गुरुदेव जी, महाराज जी, आप कहते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए। हम लोग 4 गोतनी हैं, हम सबसे छोटी हैं, हम सोचते हैं कि चलिए सबका सेवा करेंगे। सुबह में उठती हूँ, झाड़ू बहारना से लेकर मारना धोना हर तरह के मैं काम करती हूँ, लेकिन अपने से वो लोग नहीं कहते हैं कि हाँ तुम थोड़ा आराम कर लो, अब हम लोग कर लेंगी, और हमारे ही पर लाद कर दे देगी कि कन्या ये भी काम कर देना, कोई कपड़ा ला कर दे देगी, कन्या ये काम कर देना। आप लोग के बात सुनकर बोलती नहीं हूँ कुछ, लेकिन सब काम कर देती हूँ, लेकिन अंदर में तो बनता है कि ये लोग बैठी रहती है और हम लोग से काम सरकती रहती है, काम कराती है लोग। हमने कहा कि जानती हो, जब अपने अपने कर्मों का फल मिलता है और जो जितना मेहनत करेगा उतना उसका मजदूरी मिलेगा, तो ये तुम मेहनत कर रही हो। एक मजदूर है कि 2 घंटा काम करता है और एक मजदूर है कि 8 घंटा काम करता है, किसको मजदूरी ज़्यादा मिलेगा? तो कहे कि जो 8 घंटा काम करता है उसको मजदूरी ज़्यादा मिलेगा। हमने कहा बस वही बात है। वो लोग 2 घंटा की, 2 घंटा का मिलेगा मजदूरी, नहीं की उस दिन नहीं मिलेगा। तुम जितना करोगे उतना उसका मजदूरी मिलेगा। अगला जन्म में तुम मालकिन बनोगी, सब नौकरानी बनेगी। कहाँ गलत हुआ? खींचा तानी नहीं करना चाहिए। तो पहला धन चोरी, दूसरा में तन चोरी और तीसरा में मन चोरी। मन चोरी
का मतलब होता है कि मन द्वारा हम किसी को सही रास्ता बताए नहीं, भरमा दिए, ज्ञान पाए और ज्ञान का सदुपयोग नहीं किए, दुरुपयोग किए। तो इसका परिणाम होता है कि दोबारा जन्म हम लेकर आएंगे तो बुद्धिहीन होंगे, ज्ञानहीन होंगे। लोग मुझे पागल भी कह सकते हैं और अनेक लोग हमको भरमाएंगे और भरमा भरमा कर हमारा काम करेंगे। बहुत से ओझा सोखा ज्योतिष गुनी हैं जो कि सिर्फ मंत्र के माध्यम से या कोई जड़ी बूटी के माध्यम से शांति दे देते हैं और उसमें दुनिया भर का आल जाल भर देते हैं कि तुम्हारे पर ये भूत है, यहाँ का भूत है, वहाँ का भूत है, गुनी लगा दिया, ये बजा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, दुनिया भर का लोग फंसा दिए और लूटना चाहे कि हम लूट लें, जबकि वो मंत्र से आराम हो गया है। बहुत सा ऐसा रोग है कि जिसकी अभी दवा नहीं निकली है, यदि उस रोग से और मंत्र से भेंट हो जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, लालच में, आरत में, आपके अंदर अभी भ्रमित है कि कहीं कोई कारण है, भूत है, कोई लगा दिया है, बजा दिया है, भ्रम में है, हमने उसको और पुष्ट कर दिया, कमाना चाहा। यानी ये मन द्वारा मन चोरी कहा गया। इसका परिणाम है कि दोबारा जन्म में हम पागल, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन होकर आएंगे और अनेक जगह भरमना पड़ेगा, शांति प्राप्त नहीं होगी। हत्या को भी लोग कहते हैं गलत, अधर्म, लेकिन हत्या शब्द आया है तो जरूर कहीं के लिए सही है। एक कोई अत्याचार पर उतरा हुआ है, न जाने कितने को परेशान करेगा, कितनी हत्याएं करेगा। यदि उसकी कोई एक हत्या कर देता है वो धर्म में आता है, वो गलत नहीं हुआ, एक ही हुआ ना, कितने का जान बचा। इस पर परमात्मा भी खुश होंगे कि चलिए ये इसके अभी न जाने कितना पाप में लदाता और कुल पाप करता, कम से कम बचा दिया इसको और कितने लोग का जान बच गया। लेकिन अपने निज स्वार्थ के लिए हम किसी की हत्या करते हैं, वो गलत हो गया। उसका दंड है कि एक रोज हमको भी कोई हत्या करेगा। बेईमानी, बेईमानी शब्द आया, ये भी सोचना है कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी गलत हो गया। लेकिन अपने आप में हम अपने आप को बेईमानी करते हैं। हर गलत कर्मों को छोड़कर वास्तविक चीज को पकड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि आप सत्य धर्म पर है, उसको जो है हम अब ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो ये सही है। लेकिन कोई चीज़ का कोई सामान लेकर उनका ज्ञान लिए तो ठीक है, लेकिन उनका कोई सामान ले लिए और सामान ले लिए, रुपया ले लिए, पैसा ले लिए, लेकर अब देना नहीं चाहते हैं, ये बेईमानी गलत हो गया। उसका परिणाम है, उसका दंड है कि लकवा मारेगा या अपाहिज होंगे। और जो जो बेईमानी किया हुआ धन खाया रहेगा
उसको ढोएगा। अगर उसको ढोता नहीं है, सेवा नहीं करता है, तो एक रोज वो भी फिर उसकी भी गति वही होगी। क्यों? तो वो बेईमानी का दंड उसको मिल रहा है, बेईमानी का धन खाया हुआ है। ऐसा स्वामी जी के यहाँ भी, हम लोग के यहाँ भी बहुत सा प्रश्न आया हुआ है कि किसी को हवा मार दिया है, लकवा मार दिया है, पोलियो हो गया है, उनके परिवार वाले हम लोग के यहाँ आए हैं। आने के बाद कहें कि गुरुदेव आप कहते हैं कि बेईमानी का दंड है, तो ये तो बेईमानी किए हैं तो झेल रहे हैं, हम लोग कौन गलत कर दिए कि इनको लेकर ढोना पड़ रहा है। हमने कहा कि उस जन्म में ये गलत किसी का बेईमानी किए हैं और उस बेईमानी वाला धन आप लोग मिलकर खाए हैं, इसीलिए उसी परिवार में जन्म ले लिए या उस परिवार से संबंध जुट गया, सबको झेलना है। यही संस्कार होता है। तो चोरी, हत्या, बुराई, बेईमानी, इसको कहा गया कि 4 बुरे कर्म है। इसको संभल कर चलना बहुत जरूरी है। एक बात पर आप लोग ध्यान देंगे, कुछ लोग का कहना है कि विधाता जो लिख दिए हैं उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। हम लोग भी इस बात को कहते थे कि जो विधाता लिख दिए हैं उसको मिटाने वाला नहीं है। तो विधाता लिख क्यों दिए भाई? क्या इसी तरह से लिख दिए? अपने मन से लिख दिए, दुनजरा कर दिए, किसी को काला बना दिए, किसी को गोरा बना दिए, किसी को अंधरा बना दिए, किसी को लंगड़ा बना दिए, किसी को लुल्हा बना दिए, किसी को धनी बना दिए, किसी को गरीब बना दिए। तो ऐसा गलती क्यों कर रहे हैं? 2 रंग का लोगों के अंदर बन जाता है। क्या कीजिएगा, भगवान बिगाड़ दिए हैं। अरे भगवान क्यों बिगाड़ेंगे? हमने खुद बिगाड़ा है। भगवान करेंगे क्या? वो लाचार हैं, मजबूर हैं। भगवान के पास कोई पावर नहीं है। बैंक मैनेजर है, क्या करेगा? उसके पास बहुत सा बैंक में रुपया पूंजी है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके जिसके पासबुक में जो रुपया रहेगा उसी के हिसाब से उसको देगा। उसी तरह से आपके अंदर जितना सत रुपये पूंजी जितना जमा रहेगा, उस पूंजी के हिसाब से ही आपको मिलेगा फल। भगवान बनाते नहीं हैं, वो तो कर्म पर बांध दिए हैं, और कर्म के अनुसार आप काला हो जाए, गोरा हो जाए, धनी हो जाए, गरीब हो जाए, अंधड़ा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लुल्हा हो जाए, कर्म के अनुसार आपका उसी रूप तैयार होता है। एक ही फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री में बहुत सा प्रोडक्ट तैयार होता है, बहुत सा सामान तैयार होता है, बहुत सा हथियार औजार तैयार होता है। सांचा वही रहता है, लेकिन उसमें उस हथियार का लाइफ किसी का लंबा होता है, किसी का कम होता है। कोई ओरिजिनल में आता है, कोई डुप्लीकेट में आता है। क्यों डुप्लीकेट में आया, क्यों ओरिजिनल में आया? तो जो लोहा अच्छा लोहा है, फ्रेश लोहा है, उसका जो कोई सामान तैयार हुआ, फ्रेश तैयार हुआ, अच्छा दिन चलेगा। लेकिन जो मुरझा लोहा, सड़ा गला लोहा, उसको जो है गला कर बनाया गया है, उसकी लाइफ कम होगी। उसी तरह से इस शरीर में आप अपने को मूर्छा लगा दिए हैं। एक जन्म, दोबारा जब शरीर लेकर आएंगे, जो इस शरीर के
अंदर आपकी जो आत्मा है ये कंप्यूटर के तरह है, चिप के तरह है, कैसेट के तरह है। मेन जो इसमें जो आपका वो कैसेट है, जो चिप है, जो कुछ भी कर रहे सब इसमें भराते जा रहा है, लिखाते जा रहा है। और वही कैसेट अब किसी भी टेप रिकॉर्ड में डालिए, कोई कंपनी का हो, वही बोलेगा। ठीक उसी तरह से मन से, वचन से, शरीर से जैसा कार्य किए हैं, कार्य करने के बाद शरीर छोड़ दिए हैं। आपका इस शरीर जो पांच भौतिक शरीर है, पांच तत्व से बना है। हवा हवा में मिल गया, आग आग में मिल गया, पानी पानी में मिल गया, सब हर जगह मिल गया। लेकिन आपका जो कैसेट है वो तो स्थिर है। फिर जो रचनहार है, मिट्टी उठाया, हवा उठाया, सबका एक मिलन करके फिर इसमें सांचा तैयार किया। और सांचा तैयार करने के बाद जब वो आत्मा इसमें प्रवेश करती है, उसी के हिसाब से सुख दुख हानि लाभ होता रहता है। तो भगवान या परमात्मा कहिए, सदगुरु कहिए, ये जो है जो कुछ भी करते हैं आपके अनुकूल करते हैं, आपके प्रतिकूल नहीं करते हैं। तो जो मैंने बोल रहा था कि विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगे, बारीकी ढंग से, और विचार करेंगे। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या रेल में चढ़ते हैं, कहते हैं ना कि चेक इन होता है। एक टीटी का चेक इन होता है, एक मजिस्ट्रेट चेक इन होता है। तो टीटी चेक इन में आप रोग आकर बच सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट चेक इन में बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक ब्रह्मा का लिखा होता है और एक ब्रह्म का लिखा होता है। कहते हैं लोग ना कि ये ब्रह्म रेख है हो, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। बात सत्य है। जो ब्रह्म रेख पड़ गया, ब्रह्म का लिखा गया, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मा लिखते हैं वो तो एक से पावरफुल पड़े हुए हैं कि जो इस तरह से चुटकी पर मिटा देंगे। अब बात आ गई कि ब्रह्म रेख ब्रह्मा कब लिखे और ब्रह्म कब लिख दिए। सरल भाषा में साधारण ढंग से आप लोग सुने और समझें। जब आप किसी के साथ बलात्कार, विश्वासघात या उसकी हत्या करते हैं निज स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए, तो ये ब्रह्मरेख में आता है। ये लेख लिखा गया, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। अब रेखा आपके अंदर पड़ गया, आप कितना ही महान पुरुष के शरण में जाएंगे, कितना ही तपस्या में अपने को लगा देंगे, धर्म का काम करेंगे, सत काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी अकाल मृत्यु होगी। चाहे कोई बल्लम बर्छा से मारकर मुआए, या जहर गोली खाकर मरे, पानी में बुड़कर मरे, आग लगाकर मरे, छत से गिर कर मरे, गाड़ी में कट कर मरे, या लाइन से मरे, ये अकस्मात मृत्यु होना ही होना है। कितना ही महान पुरुष के छाया में भी चले जाएंगे, वो भी इसको काट नहीं सकते हैं। क्यों? तो ये ब्रह्म रेख हो गया है, ये आपका डायरेक्ट रेखा पड़ गया है। एक डायरेक्ट रेखा होता है और एक इनडायरेक्ट रेखा होता है। तो जो डायरेक्ट रेखा पड़ गया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि फिर हमको सत्य धर्म करने से, सत्कर्म करने से, या महान पुरुष के शरण में जाने से फिर फायदा क्या हुआ? पूजा पाठ करने से फायदा क्या हुआ? कि जब हमारी अकाल मृत्यु हो गई तो फायदा यही होगा कि जब आप महान पुरुष के छाया में चले गए हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अपने आप को हर तरह से कसौटी पर कस दिए हैं,
तो अकाल मृत्यु होगी, आप प्रेत जोनि में नहीं जाएंगे, पशु पंछी जोनि में नहीं जाएंगे। और वो गुरुदेव अकाल मृत्यु को काल में चेंज कर देंगे, अर्थात आत्मा भटकेगी नहीं, वो तुरंत जो है उस आत्मा को प्रेत लोक में न डालकर देवलोक में डाल देंगे, अर्थात शांति में रहेंगे और बहुत जल्द दोबारा फिर एक अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे गुरु शरण में आप जन्म लेंगे और जन्म लेकर सुखी संपन्नता का जीवन बिताएंगे, व्यतीत करेंगे। और एक ये क्या हो गया ब्रह्म रेख में, एक इनडायरेक्ट रेखा कैसे पड़ता है कि हमारे अंदर मन नहीं है कि हम किसी की हत्या करें, किसी को बलात्कार करें, किसी के साथ बेईमानी करें, किसी के साथ विश्वासघात करें, हमारे अंदर मन नहीं है। लेकिन एक पेच में पढ़कर, दोस्त के पेच में पढ़कर या और कोई किसी तरह से अपनत्व में आकर पेच में पढ़कर हम जो है किसी की हत्या कर दिए। जैसे एक दोस्त है, वह दोस्त है कहता है कि दोस्त फलाने का हत्या करना जरूरी है, तो कहता है कि देखो भाई हमसे ये काम नहीं होगा। तो कहता है कि अगर नहीं करते हो हत्या तो फिर तुम्हारी हमारी दोस्ती नहीं रह जाएगी। अब वह व्यक्ति दोस्ती निभाने के लिए उसका साथ देता है। अकाल मृत्यु का रेखा पड़ेगा लेकिन इनडायरेक्ट, क्यों? तो वो पेच में पड़ गया है और जो कराया है उसकी तो जो गति होगी उसकी तो संस्कार एक अलग है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रेखा पड़ेगा। किसी भी संत महापुरुष के शरण में वो व्यक्ति जब जाएगा और जाने के बाद उनकी बताई हुई रास्ते पर चलने लगेगा, अपने आप को गुरु में समर्पण कर देगा कि हे गुरुदेव जो कुछ है सो आप हैं, तन मन धन सब आपका, कछु नहीं नाथ हमारा, बीच भंवर में पड़ी है नैया, खे कर करो किनारा। तो अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे गुरुदेव जो कुछ है तो आप हैं, सब आपकी कृपा। और गुरु की बताए हुए रास्ते पर चलने लगा, अपनी हर कमियों को गुरु में समर्पित कर दिया कि हे गुरुदेव अपने जीवन में हमने बहुत सा गलत कर चुका, पाप की मोटरी गठरी हमारे माथे पर आकर रखा गया है, इतना ये गठरी भारी हो गई है कि ले जाना हमको मुश्किल है। और ये सब गठरी अब मैं आप में सुपुर्द करता हूँ। अपने हर कमियों को गुरु में दान कर दिया, सब गा दिया और कहा कि हे गुरुदेव मैं आप में करता हूँ दान। और उसी दिन पकड़ लिया कान, हो गया उसका कल्याण। तो बताया जाता है कि जो सच्चे दिल से सदगुरु में अपने आप को समर्पण कर देता है और समर्पण करके अपने हर कमियों को गा देता है, तो गुरुदेव क्या करते हैं कि 100 में 25% तो अपने ऊपर ले लेते हैं। 100% में 25% दोष उसका अपने ऊपर ले लेते हैं, बचता है 75%। 75% में 2 भाग करते हैं, 37.5% जो है उसे पूजा ध्यान सेवा भाव कराकर उसका खंडित करते हैं, और रह जाता है 37% तो उसको किस्त वाइज बांध देते हैं, कई टुकड़ा में बांट देते हैं। बहुत भारी भारी कष्ट आने वाला रहता है, वो एक रोग 10 रोग में पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब से हम पूजा पाठ में आए हैं कष्ट ही आ रही है, परेशानी ही आ रही है, बहुत हम झेल रहे हैं। झेल नहीं रहे हैं, बहुत भारी भारी जो परेशानियां आने वाली थी वो परेशानी कई भाग में बट कर टुकड़ा में बट गया। जैसे बहुत बड़ा
पत्थर गिरने वाला है, पहाड़ का चट्टान गिरने वाला है, उससे हमारी मृत्यु होने वाला है। गुरुदेव उसे टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए। कैसे बांट दिए? तो जो आप सेवा सत्कार किए, पूजा पाठ किए, कुछ आपका सत, कुछ गुरु का सत, दोनों सत जाकर टक्कर किया। जब दोनों सत जाकर टक्कर किया तो आपका संस्कार में बदलाव आ गया, रेखा में बदलाव आ गया। वो पत्थर कई टुकड़ा में बदल गया। आँख कान नाक कपाल फूटा, आप ठीक हो गए। आपके पास ज्ञान रहेगा, विचार रहेगा, तो आप कहेंगे कि ओहो बहुत भारी कष्ट था, बाप रे जितना बड़ा ये घटना था, ये जितनी बड़ी घटना थी, अब तक तो हमको मर जाना चाहिए था। पहाड़ अगर कहीं डायरेक्ट गिरा होता पूरा तो अब तक हमको बचना नहीं था। लेकिन देखिए गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा, भगवान की लीला, टुकड़ा में कई भाग बट गया और सब गिर गया इधर उधर, और थोड़ा सा हमारे पर गिरा, सिर्फ कपार ही फूट कर रह गया। फलाना व्यक्ति गोली मारा लेकिन थोड़ा सा बच गया, क्रॉस कर गया, नहीं तो कहीं छाती में लगा होता तो एकदम हम वहीं पर ख़त्म हो गए होते। देखिए ये गुरु की कृपा है। ट्रेन से थोड़ा सा बच गए, गाड़ी से थोड़ा सा बच गए, छत पर से तो लगा कि हम फेंका जाएंगे, लेकिन एक तो था मुरेली या कुछ, उसी को पकड़ कर लटक गए, बच गए किसी तरह से। यानी कोई ना कोई बहाना लग जाएगा। क्यों? तब इनडायरेक्ट रेखा है, वहाँ पर सद्गुरु की दया हो जाती है। बहुत भारी भारी परेशानी आने वाला होता है जो वो छोटा होकर आता है। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। किसी के जीवन में अगर कोई समस्या नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है, उसका विकास रुका हुआ है। आज के पहले जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे नेता हो, संत महापुरुष हो, पहलवान हो, कोई भी हो, बहुत से समस्याओं को झेलते हुए, परेशानियों को झेलते हुए, ठीक है, समस्याओं को, परेशानियों को झेलते हुए तब आगे बढ़े हैं। आज के डेट में लोग कहते हैं कि मोदी सरकार बड़ा भाग के बरियार हैं। क्यों नहीं भाग के बरियार रहेंगे? आज वो प्रधानमंत्री का पोस्ट प्राप्त किए हैं, न जाने उनके जीवन में कितनी समस्याएं आई होगी और आई है। हम लोग को भी अनुभव हो रहा है कि उनकी पत्नी अध्यापिका थी, शिक्षिका थी, मास्टरनी थी, पढ़ाने वाली। ये ज़्यादा समय अपना सेवा में देते थे। वो रह रहकर उनसे रंज थी कि फालतू समय बिताया करते, आपको क्या लाभ होती है? आप जो है समय बर्बाद करते हैं। मोदी सरकार की जो पत्नी थी, उनको अपने नौकरी पर घमंड थी कि हम जो है कमा रही हैं, हमारे कमाई से बहुत कुछ हो जाएगा, चल जाएगा। ये तो समय फालतू में बिता रहे हैं, उस नेता के साथ तो उनके साथ, तो उसका भला करना है, तो कोई का फैसला करना है, सब आल जाल फालतू में समय बिताते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी लगे रहे, अड़े रहे, उस समस्याओं को झेलते रहे, पार करते रहे। आने वाला समय में आज विश्व जानता है कि भारत में कोई प्रधानमंत्री हैं कि जो सबको हिलाकर रख दिए। क्या है? ये संस्कार है, बहुत बड़ी संस्कार है। हम लोग को लोग कहते हैं कि आप लोग जो है पाँव पैदल चलते हैं और एक से एक महाराज हैं कि हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं। हमने कहा कि उनकी संस्कार है। पहले पूर्व जन्म का इतना कमाई की है, आज हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं। हमारी कमाई नहीं है।
सबका संस्कार होता है, अपने अपने संस्कार पर सब ध्यान दे। उत्थान पतन लगा हुआ है, जो ऊपर है नीचे हो जाएगा, नीचे है ऊपर हो जाएगा। और सही अपने रास्ते पर है तो एक केंद्र पर केंद्रित हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए वो स्थिर हो जाएगा। तो जो बात चल रही थी इनडायरेक्ट वाली, तो इनडायरेक्ट रेखा किसका पड़ता है? जो पेच में किसी का नहीं पड़ा है, उस पर गुरु की दया हो जाती है, उनको कोई ना कोई युक्ति मिलती है और युक्ति का पालन करता है। जैसे कोई गरीब है, किसी से कर्ज ले लिया है और उसका सूद ब्याज बढ़ते जा रहा है, गांव के किसी मानिंद आदमी को, मुखिया को, सरपंच को, या कोई मानिंद आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, उनको पकड़ कर कहता है कि भैया, बाबू या महाशय जी, मुखिया जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, फलाने से कर्ज लिए थे और हमारे पर इतना ब्याज बढ़ गया है, थोड़ा किसी तरह से आप समझा देते तो रिफा हो जाता, हम कमा कर धीरे धीरे हमारा मूल धन ही ले लेते, और कमा कर हम धीरे धीरे भर देंगे, एकाएक वो भी नहीं भर पाएंगे। तो मुखिया कहता है कि ठीक है, ठीक, घबराओ मत। तो भी मुखिया किसका करते हैं? जो मुखिया के सानिध्य में रहा है, मुखिया का सेवा सत्कार किया है, मुखिया के लगाव में रहा है, उसको कहेंगे ठीक है, ठीक है, घबराओ मत, तुम भाई हमारा बहुत सेवा किए हो या तुम हमारा साथ दिए हो, ठीक है, ठीक है, मत घबराओ, हम चलते हैं। और वो मुखिया जी उस व्यक्ति को लेकर उस व्यक्ति के यहाँ जाता है जिससे वो कर्ज लिया है। तो मुखिया जी मुखिया जी को देखते हो व्यक्ति कहता, अरे मुखिया जी आप यहाँ पर चले आए, क्या बात हो गया? आप हमको कहे होते, हम आपके यहाँ आए होते। कहे कि नहीं नहीं, ऐसा बात है ना कि उस तो समय लगा हुआ है, हमको भी आपके यहाँ आना है, आपको भी हमारे यहाँ आना है, तो संसार का नियम है, एक दूसरे से बना रहता है। हम आ गए हैं फलाना व्यक्ति के लिए। अरे उसका नाम मत लीजिए, वो तो हमारा पैसा आज इतना दिन से लिया हुआ है, इतना ब्याज हो गया है, अब पैसा दे नहीं रहा है। तो मुखिया जी समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि लिया हुआ है ना 10,000, ठीक है, ऐसा है कि तुम 5,000 मुझसे ले लो, बेचारा गरीब आदमी है, और सूद ब्याज छोड़ दो, सब तुम्हारा जो है हो जाएगा। गरीब पर दया भी करना चाहिए, दया करनी चाहिए। तो ऐसा है कि 10,000 है तो 5,000 हम दे रहे हैं, बेचारा बहुत हमारा सेवा सत्कार किया हुआ है, समय पर साथ दिया है, 5,000 दे रहे हैं, और 5,000 ये कमा कर तुमको धीरे धीरे किस्त वाइज दे देगा, अब ब्याज छोड़ दो। तो कहता है कि ठीक है मुखिया जी, जब आप कह रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा मूल धनवा भी दे दे। तो दे देगा, घबराओ मत, धीरे धीरे भर कर दे देगा। उसका जो है तुम कमा कर मत खाना जो है अच्छा चीज़, रूखा सूखा खाकर किसी तरह से पैसा उसको भर दो। ठीक बा मालिक। यानी जाने के बाद ब्याज माफ हो गया, उसमें आधा वो भी दे दिए। ठीक उसी तरह से गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और लेकर बाकी क्या करते हैं कि किस्त वाइज बांट देते हैं, कुछ सेवा सत्कार करा कर काट देते हैं। बातें तो बहुत है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि हमने कहा कि संस्कार सबके साथ चला रहा है, किसी को छोड़ा है न छोड़ेगा, सबके साथ है। आप इस धरती पर एक से एक महान पुरुष हैं, उनके साथ भी संस्कार जुड़ा हुआ है, इसलिए इस धरती पर आए हैं। तो इस बात पर आप पूरे ढंग से ध्यान देंगे कि गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि किसी के पेच में पड़कर गलती कर भी लिए हैं तो किसी महान पुरुष के छाया में जाएं और जाकर उनसे नाम नियम लेकर, पूजा पाठ लेकर और अपना जीवन सात्विक जीवन बिताएं, ताकि आपका आने वाला संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी सब में सुधार हो। विशेष क्या शेष बात पर ध्यान दें
यही मेरी कामना है। और अंत में मैं हर प्रवचन में एक पद बोलता हूँ, एक शांति प्राप्त करने के लिए पद भी बोलता हूँ, दूसरा परम धाम जाने के लिए भी पद बोलता हूँ। तो परम धाम जाने के लिए क्या पद है कि मेहनत से कमाओ, प्रेम से खाओ, प्रभु का गुण गाओ, सेवा में समय बिताओ, परम धाम को जाओ। इसके आगे विशेष मत गाओ, नहीं तो फेल कर जाएगा तुम्हारा दाव। कम सुनो ज़्यादा गुनो, राखो गुरु में ध्यान, अपने कर्म पर अडिग रहो, चलो से नातान। इसके आगे मैं क्या दूँ ज्ञान? आप जितना देंगे ध्यान उतना ही काम करेगा हमारा ज्ञान। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।